क्या एस जयशंकर का पत्ता भी सुषमा स्वराज की तरह विदेश मंत्रालय से कटने वाला है? क्या उनकी कुर्सी का कोई नया दावेदार मोदी शाह ने ढूंढ लिया है? क्योंकि बीजेपी में कभी भी सिर्फ काम नहीं बोलता, काम के साथ साथ सियासी समीकरण और पसंद भी मायने रखती है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें देती हैं। जब 30 मई 2019 की शाम नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे तो सबकी निगाहें दो चेहरों पर टिकी थी। पहले थे अमित शाह और दूसरी सुषमा स्वराज। शाह मंच पर दिखते हैं, शपथ लेते हैं, लेकिन सुषमा स्वराज मंच दर्शक दीर्घा में बैठी होती हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करती हैं और फिर सोशल मीडिया पर लिखती हैं, प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे 5 साल तक बतौर विदेश मंत्री देश की सेवा का मौका दिया, सम्मान दिया, आपकी आभारी। सुषमा ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया था, लेकिन उनके फैंस इस बात को नहीं स्वीकार कर पाए। वो ये समझ गए थे कि आडवाणी दौर की एक और नेता को मोदी शाह के युग ने साइडलाइन कर दिया, क्योंकि मोदी अपने भरोसेमंद ऑफिसर जयशंकर को यहाँ लाना चाहते थे, पर बहाना बीमारी का बनाया गया। साल 2018 में ही बाकायदा सुषमा स्वराज ने यह कह दिया था कि मैं बीमारी की वजह से चुनाव नहीं लड़ूंगी। जो ये बताता है बीजेपी अगर चाह ले तो किसी भी ताकतवर नेता को साइडलाइन कर सकती है। फिलहाल जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर युवाओं की पहली पसंद है। इनका वर्किंग स्टाइल देश विदेश तक फेमस है। फिर 71 साल के जयशंकर को हटाने का जोखिम बीजेपी क्यों लेना चाहेगी, इसे भी समझना होगा। चीन को लेकर जयशंकर ने ऐसा बयान दिया जिस पर खूब सवाल खड़े हुए थे। कांग्रेस ने उन्हें देश का सबसे विफल विदेश मंत्री बताया, सिर्फ ज्ञान देने के आरोप लगाए। अभी जब दुनिया भर में संकट आया तो जयशंकर नहीं बल्कि सीधे तौर पर मोदी सामने दिखे। रोहन मेहता नाम के एक व्यक्ति ने जयशंकर पर भ्रष्ट होने के आरोप भी लगाए। खुद को विदेश मंत्रालय का पूर्व कर्मचारी बताने वाले रोहन मेहता ने कई ऐसे आरोप लगाए जिस पर सवाल खड़े हुए। हालांकि सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन जब जनता में किसी नेता खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश होने लगे तो समझिए उस नेता की कुर्सी खतरे में आ सकती है। इसीलिए जब मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा शुरू हुई तो ये पूछा जाने लगा कि क्या मोदी सरकार में विदेश मंत्री भी बदलने की तैयारी में है। बीते दिनों जब विदेश दौरे पर मोदी के साथ जयशंकर नहीं दिखे तो मंत्री बदले जाने की चर्चा भी उठी थी। तब पता चला था वो बीमारी की वजह से नहीं जा पाए। बाद में शशि थरूर का नाम भी चर्चा में आया, लेकिन इसे उन्होंने इनकार कर दिया। अब 3 नाम चर्चा में बताए जा रहे हैं। पहले नंबर पर है राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला, जो पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। पूर्व विदेश सचिव रहे हैं। विदेश नीति का इन्हें अच्छा अनुभव है। बीजेपी बंगाल जीती है तो बंगाल से मंत्रिमंडल में नेताओं को शामिल भी कर सकती है। दूसरे नंबर पर है विक्रम मिश्री, फिलहाल विदेश सचिव हैं। इनका तेवर जयशंकर की तरह ही माना जाता है। ये श्रीनगर के रहने वाले हैं। हालांकि 2 दिन पहले इनका कार्यकाल 2027 तक बढ़ा दिया गया है, इसलिए अब इनका नाम लिस्ट से हट गया है। तीसरे नंबर पर है विनय मोहन क्वात्रा, जो फिलहाल अमेरिका में भारत के राजदूत हैं। देश के पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। इन्हें विदेश नीति का अच्छा अनुभव है, पर क्या इन्हें वहां से बुलाया जाएगा, इस बात की संभावना कम दिखती है। लेकिन चर्चाओं का बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि इस बार के मंत्रिमंडल फेरबदल में शाह तक को प्रमोशन देने की बात होने लगी है। इसलिए जयशंकर की कुर्सी पर अगर कोई और बैठा तो जयशंकर को क्या मिलेगा, ये सवाल भी बड़ा है।